अगले 18 महीने में आप देखेंगे कि आपके खुद के अंदर इतने सारे चेंज आएंगे जिसकी हद नहीं। आपने खुद ने भी नहीं सोचा था कि यार आज मैं कहता हूं आप एक काम कीजिए, डायरी लिखना शुरू कीजिए। आज डायरी में कुछ भी लिखिए, घर पे जाके डायरी में लिखिए, मैं आया क्लास में मेरे बारे में लिख लीजिए, विजय सर आए क्लास में विजय सर के बारे में लिख लीजिए, कोचिंग में एडमिशन लिया वो क्या प्रोसेस थी उसके बारे में लिख लीजिए, आपके दो दोस्त मिले उनसे जो आपने बातें की उनके बारे में लिख दीजिए, आप चाय की थड़ी पे चाय पीने के लिए गए उस बारे में लिख दीजिए, अपने जो एक्सपीरियंस आज के दिन के थे आप लिख लीजिए और ये डेली लिखिए। आप 18 महीने बाद देखेंगे कि आपके विचार बदल गए। आप किसी चीज के प्रति पहले अलग प्रकार से सोचते थे, आप अब अलग प्रकार से सोचते हैं। ये सोचने की जो प्रक्रिया है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये तैयारी है, ये इंटरव्यू है। आज हम किसी चीज को अलग नजरिए से देखते हैं, बाद में किसी चीज को अलग नजरिए से देखेंगे। आज हम किसी बात को एक अलग लेवल पे जाके देख रहे हैं, बाद में किसी बात को एक अलग लेवल पे जाके देखेंगे। आज हम उन चीजों को बड़े तौर पर देख रहे हैं, बाद में हम चीजों को सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे। अपने पास में एक नई साइट होगी, अपने पास में एक नई नजर होगी कि इन चीजों को किस दृष्टि से देखा जा सके। ये इस तैयारी का फायदा है। इसलिए है कि किसी को भले आरएस बनना हो भले ना बनना हो, ये तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। ये तैयारी किया हुआ आदमी बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ जानता है। मेरे से छोटा भाई है, उसने पढ़ाई में बहुत जल्दी हाथ खड़े किए थे कि अपने से पार नहीं पड़ेगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पढ़ाई पुढ़ाई छुड़वा लो, कोई काम धंधा करवाना तो करवा दो। मैंने उसको कहा था कि कर लेना काम धंधा, आज नहीं 2 साल बाद 4 साल बाद, अब तू नहीं पढ़ेगा तो काम धंधे करने ही पड़ेंगे, कर लेना। फिर भी क्लास ले, एक पूरे आरएस वाले बेच में बिठाया, एक पूरे आईएएस वाले बेच में बिठाया, उसने एक भी एग्जाम नहीं दिया। पर फिर भी मैंने कहा तू आ, 4 बातें सीखेगा, 4 बातें सीखी हुई, कल को बिजनेस भी करेगा, कोई धंधा करेगा, गांव में खेती भी करेगा, तो किस आदमी से कैसे और कितना बोलना है ये तो सीखेगा, किसे बिहेव कैसे करना है ये तो सीखेगा। 4 लोग यदि बात कर रहे होंगे तो उनके टॉपिक में सम्मिलित तो होगा, यार ये क्या बात चल रही है। नॉर्मली पापा के पास कोई दोस्त आए हुए बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं, यार महंगाई कितनी हो गई, सरकार महंगाई कम ही नहीं करती, पता नहीं क्या है, इनके पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ये बढ़ गए। आप बैठे बैठे केवल सुनते हैं। आप 2-3 महीने बाद आप कहोगे कि ना, वो रूस यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है ना, उसकी वजह से समस्या है। आप थोड़े दिन बाद कहोगे कि ना, वो क्रूड ऑयल है ना, वो सस्ता हो गया इसलिए दाम सस्ते हैं। आप थोड़े दिन बाद कहोगे कि सोना पता है क्या कम क्यों हो रहा है आजकल, ये सस्ता इस वजह से हो रहा है। ये इस तैयारी के दौरान आपको पता ही नहीं चलेगा कब चीजें आपके अंदर आ गई, कब आप उन चीजों पे रिएक्ट करने लग गए, कब आप उन चीजों पे बोलने लग गए। कभी कोई आपको कहेगा कि यार ये तूफान ठीक है, चलते तूफान आ जाते हैं, और नाम देखो कितना जोरदार का, बिपर जोय। इसमें कहा जोय है, मर रहे हैं लोग, तुम कर रहे हो जोय है। आप अगली बार कहोगे कि ना, ये तूफानों के नाम पहले ही सेट हो जाते हैं, 1 साल पहले ही बता देते हैं कि अगले तूफान का नाम क्या होगा, कौन सा देश तूफान का नाम रखेगा, क्यों तूफान का नाम रखा जाएगा, ये नाम क्यों रखा गया, ये पहले से पता है। कोई आपको कहेगा कि साल भर बाद में आपको कहेगा कि यार चांद पे भारतीय को भेजने की तैयारी चल रही है, कि चंद्रमा पे इंडियन जा रहा है या मंगल पे इंडियन जा रहा है, ठीक यार, भारत वालों ने इस मामले में ठीक उछाल किए। आप उसको कहोगे कि ना, ये आज की बात नहीं है, ये साल भर पहले मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहां आर्टेमिस समझौते पे साइन करके आए थे। और आर्टेमिस समझौता यही कहता है कि मनुष्य को मंगल, चंद्रमा और स्पेस के अन्य जगह पर कैसे भेजा जाए। हम उस समझौते में शामिल है तो हमको भेजेंगे, हम उस समझौते में शामिल नहीं है तो हमें भेजते। ये थॉट प्रोसेस, ये इस तैयारी में आपका बदलता है। इंटरव्यू की तैयारी आप डेली करते हैं। आप आज यदि कुछ भी ना पढ़ के जाएंगे, केवल आके जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, पढ़ के जाएंगे तो अपने आप सीखने की बात है।